और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का तो हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस अबाउट इट, मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। आप में से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, करेक्ट ना? तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए तो उपयोगी है ही, साथ में आप दूसरों को कैसे समझा पाओगे कि भगवान होता है या नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं क्या कि अगर भगवान है तो हमें दिखाओ, और हमारे मन में प्रश्न रहता है अगर भगवान है तो क्यों दिखते नहीं है। इसलिए ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा होगा कई बार, वैसे भारत के लोग जो है सामान्यतः देखा जाए उनसे पूछा जाए कि भगवान होता है क्या नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं होता है। जनरली सबको विश्वास रहता है भारत में। ऐसा कुछ साइंटिफिक ज्ञान नहीं होता है, विज्ञान नॉलेज नहीं पता होता है उनको, रीजन नहीं पता होता है कारण, लेकिन सामान्यतः लोग विश्वास करते हैं। और हम भी उसमें से कोई एक रहे होंगे कि हमें भी बचपन में कोई पूछता था कि भगवान है तो हम बोलते थे हाँ है। तो सामान्यतः भारत में लोग विश्वास करते हैं भगवान है, लेकिन जब कुछ घटना घट जाता है जीवन में, कुछ ऐसी दुखद घटना घट जाए या फिर कुछ गलत चीज हो जाए तो क्या होता है, फिर प्रश्न चिन्ह करते हैं कि भगवान, अगर भगवान है तो ये सब मेरे साथ क्यों हो गया, करेक्ट ना? तो आप देखना बहुत सारे लोग भारत में आस्तिक रहते हैं, एथिस्ट रहते हैं, थिस्ट यानी भगवान के ऊपर विश्वास करने वाले होते हैं, लेकिन बाद में वो नास्तिक बन जाते हैं। क्यों नास्तिक बन जाते हैं? बोलते हैं कि भगवान ने मेरे घर वालों की रक्षा नहीं किया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे घर वालों का एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह से अनेक कारण देते हैं जिससे, और बोलते हैं कि हम क्या हो गए इसके कारण नास्तिक। ऐसे लोग आपने मिला होगा, देखा होगा, करेक्ट ना? जो धीरे धीरे भगवान के ऊपर से विश्वास हट जाता है सामान्यतः, लेकिन आस्तिक होते हैं। इसीलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि ऐसे लोगों को कैसे हम बता सके और स्वयं भी कैसे कन्विंस हो। इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा यानी कि जो बचपन से हमें सिखाया गया कि हाँ भगवान है, ये संसार किसने बनाया, हम सबको कौन लाया, तो भगवान ने बनाया। इस तरह से एक लौकिक श्रद्धा सामान्यता होता है, जो थोड़ा सा अगर कोई एक नास्तिक व्यक्ति अगर जोर लगा के प्रश्न पूछ दे हमसे कि भगवान है तो दिखाओ, और है तो इतना दुख क्यों है संसार में, तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछ दे तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आज हम उसी को साइंटिफिकली और लॉजिक के थ्रू और बियॉन्ड लॉजिक दो तरीके से समझने का प्रयास करेंगे भगवान के अस्तित्व के बारे में। पहला लॉजिक के थ्रू, और दूसरा कई ऐसे भी शास्त्रों जो, क्योंकि भगवान को समझने के लिए हमें लॉजिक से बाहर भी जाना पड़ेगा। तो पहले जो हमें लॉजिक के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद लॉजिक के बाहर कारण है जिसके थ्रू हम जानेंगे। तो आप देखना गांव में आज भी लोग जब सोते हैं तो आसमान में उनको तारे दिखाई देते हैं, करेक्ट ना? और तारे को टिमटिमाते हुए देखकर वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि तारा कहाँ से आया, कितना बड़ा होगा, किसने बनाया होगा। आप में से किसी ने देखा इस तरह से खुले आसमान के नीचे कितने लोग ने सोया है? तो बहुत सारे लोग हैं जो गांव से जनरली रहेंगे वो सोएंगे होंगे, है। बाकी मुंबई में तो आपको ऐसा जगह नहीं मिलेगी खुले आकाश के नीचे, और खुला आकाश भी है तो आपको तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखता है, क्योंकि इतना प्रदूषण है यहाँ पर, पॉल्यूशन है कि तारे भी क्या होते हैं, ढक जाते हैं। तो खुले आसमान के नीचे जो है इस तरह से, या फिर छोटा बच्चा जब रहता है तो देखता है अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा फूल है। तो जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति सब में होती है ना? जिज्ञासा करता है बचपन से। जब बच्चा जो अपने पिताजी की उंगली पकड़ के जाता है, पूछता है पिताजी ये क्या है, ये क्या है,
जब रेलगाड़ी में ट्रेन में ट्रेवल करता है तो पूछता है कि ये सब पेड़ पौधे क्यों चल रहा है। हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन चलते हुए नहीं समझ में आता है क्या चलता है, खिड़की के बाहर देखो तो पेड़ पौधे। तो इस तरह से जिज्ञासा करते हैं। तो वैसे ही बचपन में आपने जिज्ञासा किया होगा इस तरह से कि ये आसमान में इतने सारे आकाश कहाँ से है, ये तारे कहाँ से हैं, इतना बड़ा आकाश किसने बनाया होगा, इतना बड़ा पृथ्वी किसने बनाया होगा, हम कहाँ से आए होंगे। तो ये लॉजिक है और इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे भगवान के अस्तित्व के बारे में। एक दूसरा लॉजिक ये भी है कि हम अगर कहते हैं कि संसार में नास्तिक हैं तो नास्तिक का क्या अर्थ हुआ, ऐसे लोग जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास या भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करना, भगवान है तभी तो संभव है, कोई वस्तु है तभी तो हम उसको हाँ या ना बोल पाएंगे, करेक्ट ना। तो कुछ ऐसे वर्ग है जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करते हैं, ठुकराने का। लेकिन भगवान है तभी तो उसको जुटलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपने आप में नास्तिक का होना दिखाता है कि सृष्टि में भगवान है, भगवान है। जैसे आपने उसका भी सुना है ब्लैक लिली या फिर ब्लैक लोटस, काला कमल का फूल देखा है किसी ने? कोई बोलता है कि काले लोटस फ्लावर लेके आओ, ब्लैक लोटस फ्लावर, नहीं, कोई बोलता ही नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि होता ही नहीं। कोई ऐसे बोलते हुए नहीं सुनेगा मुझे ब्लैक लोटस के ऊपर विश्वास नहीं है, नहीं, वो होता ही नहीं, तो कोई उसकी बात ही नहीं करता है। तो जो चीज है उसके बारे में बात की जाती है। तो नास्तिक अगर कोई कहता है मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, मतलब भगवान है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। तो हम ये जानने का प्रयास आज करेंगे, डिस्कवर अल्टीमेट जीनियस, हु इज द अल्टीमेट जीनियस। और डिस्कवर का क्या अर्थ हुआ? उनको ढूंढना। तो आज हम जो सीख रहे हैं इसके माध्यम से हम जो है लोगों को कन्विंस भी कर पाएंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भगवान है, प्रूव करो, तो कई बार हम स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोले। नहीं, हमारी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, इसलिए हमें विश्वास है। लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं है तो नहीं है। लेकिन बात सिर्फ श्रद्धा होने या न होने की नहीं है। जैसे कोई कहे कि हमें देश में प्रधानमंत्री है, इस बात का विश्वास है। कोई कहे कि नहीं, प्रधानमंत्री जैसा कोई चीज है ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं कभी उनको फेस टू फेस। तो ये क्या बात हुआ? ये बात श्रद्धा की नहीं है, बात है सिद्धांत की। है अगर होगा तो है, नहीं है तो नहीं होगा, एग्जिस्टेंस में नहीं हो। तो उसी चीज को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे समझेंगे? कि संसार को देख करके अपने आसपास देखेंगे और साइंटिफिकली समझने का प्रयास करेंगे कैसे हर चीज के पीछे सुप्रीम इंटेलिजेंट, सर्व बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो सबसे बुद्धिमान है। और उसी सबसे पूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति को ही क्या कहा गया है? क्या कहते हैं हम? तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ चीजें हम देखेंगे। पहला हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपने आसपास सिचुएशन को ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद साइंटिफिकली भी समझने का प्रयास करेंगे और कुछ साइंटिस्ट का क्या ओपिनियन है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि यह जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक हमारा जो फेथ है वो फेथ स्ट्रांग नहीं होगा, हमारा भक्ति में ग्रो करना क्या है? मुश्किल है। लौकिक श्रद्धा या सिर्फ सुनी सुनाई बातों से भक्ति कर पाना क्या है? मुश्किल है। उसको हमें सिद्धांतः शास्त्र के आधार पे, विज्ञान के आधार पे हमें समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सुने सुनाई बातों पे विश्वास करें। जैसे मैंने बताया कि सामान्यतः भारत में लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। एक बार वैसे एक संत जो है गांव में आए, उन्होंने कहा कि, तो गांव वालों ने बोला कि अरे संत जी आए हमारे यहाँ, चलो आज शाम को हम सब क्या करेंगे? उनका प्रवचन सुनेंगे, उनसे सुनेंगे थोड़ा।
तो सब लोग आके बैठ गए और संत जो है बैठे और पूछे कि संत ने प्रश्न किया कि क्या आप सबको भगवान के ऊपर विश्वास है, मानते हैं कि भगवान है? तो सबने क्या किया, हाथ उठाया कि हाँ हाँ हम सबको भगवान के ऊपर विश्वास है। तो संत बोले कि जब सबको भगवान के ऊपर विश्वास है तो मेरे बताने का क्या ही मतलब, जब सबके सब भगवान को मानते ही हो तो मैं क्यों बोलूं फिर से एक्स्ट्रा उस चीज को। बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और चले गए। तो सारे गांव वाले बोले अरे तो गड़बड़ हो गया, संत आए हम सुन नहीं पाए। बोले फिर से इनवाइट करेंगे और इस बार बोलेंगे कि हमें विश्वास। तो फिर से बुलाया गया, पूछे कि तो आप सब भगवान को मानते हैं? तो सबने क्या कहा, नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम सब क्या हैं, नास्तिक है। तो संत ने कहा जब तुम सब नास्तिक हो ही तो तुम लोग को बताने से क्या मतलब। तो उनका ओपिनियन बदल गया। अभी थोड़ी देर पहले नास्तिक थे, अभी क्या हो गए, आस्तिक थे, अभी क्या हो गए, नास्तिक हो गए। फिर चले गया संत, फिर बोला तो प्रॉब्लम हो गया, अभी क्या करें। बोले कि आधे लोग क्या बोलेंगे, भगवान पे विश्वास है, और आधे लोग कहा देंगे भगवान पे विश्वास। फिर बुलाया गया तो बोले आप सब भगवान पे विश्वास करते हो? तो आधे लोग ने कहा हम करते हैं, और बाकी लोग, और बाकी सब लोग नहीं करते हैं। तो संत ने कहा कि देखो जितने लोग को विश्वास है वो सब जो विश्वास नहीं करते उनको समझा दो, मेरा क्या काम। तो वो कहने का अर्थ है कि हमारा ओपिनियन इतना जल्दी बदल जाता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर भगवान है तो हाँ प्रूफ करके दिखाओ, और नहीं है तो प्रूफ करो। इस तरह से नहीं कि हाँ कभी कभी तो लगता है भगवान है, कभी कभी लगता है भगवान नहीं है, ये नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसी चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने आसपास हम देखेंगे किस तरह से हम अपने आसपास का जो प्रकृति है, जो संसार है, उसको देख के उसका अल्टीमेट कंक्लूजन निकलेगा कि भगवान का अस्तित्व है, अस्तित्व है। समझने का हम इसको प्रयास करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि साइंटिस्ट लोग का क्या ओपिनियन है, और उसके बाद हम देखेंगे शास्त्र में क्या कहा गया है, और ये शास्त्र क्या है, और फिर शास्त्रों पे क्यों विश्वास किया जाए। इस प्रश्न के भी उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, अभी आने वाले लगभग 40 मिनट में। तो आप देखो इस संसार में बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देते, हमें वो सुनाई नहीं देते, हमें कभी भगवान को छूकर नहीं देखा है, कभी हमने टेस्ट नहीं किया है, इसलिए हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। जैसे एक प्रोफेसर थे, वो भी अपने सारे बच्चों से प्रश्न पूछे कि डू यू बिलीव इन गॉड। तो पहले तो सारे बच्चे डर गए, क्योंकि कैसा था टीचर, नास्तिक था। तो एक बच्चा बहुत ही हाँ बेचारा डरते डरते खड़ा हो, यस सर आई बिलीव इन गॉड। तो साइंटिस्ट उस प्रोफेसर ने कहा कि तुमने देखा है क्या भगवान को? कभी तुमने देखा? बोले नहीं देखा। कभी तुमने छुआ? नहीं छुआ। कभी तुमने उसे अनुभव किया? नहीं किया। तो डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं होता है। इससे जब हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, जब हमें सुनाई नहीं दे रहा है, जब हम उसे टच नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि भगवान नहीं है। जिस चीज को मैं छू रहा हूँ, जैसे ये टच कर पाया, ये है, ये दिखाई दे रहा है तो इसका अस्तित्व है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसका अस्तित्व नहीं। तो स्टूडेंट बैठ गया। देखिए उसी क्लास में एक और लड़का था, वो प्रश्न पूछा, वो थोड़ा पढ़ा हुआ था, गीता भागवत जानता था। बोला सर मेरे 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न है। बोले ठीक है पूछो, मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, मैं सबसे प्रश्न पूछता हूँ। तो स्टूडेंट ने कहा कि
आप में से कितने लोग को लगता है कि हमारे प्रोफेसर साहब के पास दिमाग है? तो सबने हाथ उठाया और प्रोफेसर ने कहा कि हाँ मेरे पास क्या है, दिमाग है। मतलब सबने दिमाग आई है, इंटेलिजेंट, गुड इंटेलिजेंट। फिर उस बच्चे ने पूछा दूसरा प्रश्न, आप में से कितने लोग ने प्रोफेसर के दिमाग को देखा है? कितने लोग ने उसे टच किया है? तो बोला नहीं किया टच, हमने ना देखा है ना टच किया है। तो स्टूडेंट बोला कि क्योंकि आज तक किसी ने प्रोफेसर का दिमाग देखा नहीं है, टच नहीं किया है। तो इससे प्रूफ होता है कि प्रोफेसर के पास दिमाग नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि इंटेलिजेंट जो है दिमाग, किसी प्रोफेसर के पास दिमाग तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि दिमाग नहीं है। तो हम इसको समझने का प्रयास करें। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे, प्रत्यक्ष इन इंद्रियों से हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे हवा है, हवा को भी हम कभी देख पाए, लेकिन हवा के इफेक्ट को हवा को हमने नहीं देखा, लेकिन हमने देखा जब हवा जो है बहुत तेज बह रहा है तो उसके कारण जो है पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, इफेक्ट। तो हो सकता है हमने कारण को नहीं देखा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो हमें दिख रहा है। कॉज नहीं देखे हैं, लेकिन कॉज के कारण जो इफेक्ट है उसको हम देख रहे हैं। जैसे मान लो आप रात को सोए थे, सुबह आपने देखा कि बाहर जो है पानी गिरा हुआ है, पूरा मिट्टी गीला है, जमीन गीला है, तो क्या कंक्लूड करेंगे? रात में बारिश हुआ। तो आपने बारिश होते देखा तो, लेकिन इफेक्ट दिख रहा है। क्या इफेक्ट है? बारिश होता है तो क्या होता है? जमीन। तो इफेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। तो कारण क्या था? बारिश हुआ। तो इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे आज। तो जब हम अपने आसपास सिनारियों को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो हमें बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं हमारे मन में, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आप में से किसी के मन में प्रश्न उठा है आज तक कि जैसे ही बेड में जाते थे सो जाते थे? किसी ने अपने आसपास आसमान को देखकर कभी प्रश्न किया? या इस तरह का प्रश्न जिसका जवाब आज तक नहीं मिला? किसी ने नहीं किया। तो आप देखो, जब आसमान को कोई देखता है तो इतने सारे तारे हैं, हाँ अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट चल रहा है। तो ये सब प्रश्न देता है कि ये सब आखिर बनाया किसने है, ये सब चल कैसे रहा है, प्रश्न उठता है। तो प्रश्न यह उठता है, क्या सच में भगवान का अस्तित्व है? क्या सच में भगवान का अस्तित्व है? यह प्रश्न उठता है। और प्रश्न ये उठता है कि ये जो इतना सुंदर संसार है, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने किया? और किसी ने हाँ इसको किया है, और क्या उत्पत्ति करके किसी ने छोड़ दिया है? क्योंकि इतने अच्छे से चल रहा है, अपने आप जो है अलग अलग समय आने पे सीजन चेंज हो जा रहा है, ऋतुएं चेंज हो रहा है, अपने आप जो है ये संसार जो है कैसे चल सकता है, इस तरह का प्रश्न करता है। तो हमने ऑब्जर्व किया है, आप सबने भी देखा होगा, क्या ऑब्जर्वेशन किया होगा कि आपने बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे सुंदर आर्ट चित्र हम देखते हैं, करेक्ट ना? तो अगर कोई हम बहुत अच्छा आर्ट देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उस आर्ट को किसी ने बनाया होगा। अगर कहीं पर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो जरूर उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग भी होंगे, करेक्ट ना? कि अपने आप चल रहा है। अगर कुछ सृष्टि हुआ है तो, या फिर जैसे बिल्डिंग बना है तो बिल्डिंग अपने आप किसी ने इस बिल्डिंग को बनाया होगा। अगर कहीं पर हमें डिजाइन दिख रहा है तो उस डिजाइन को भी अपने आप तो नहीं आया, किसी ने उस डिजाइन को लाया होगा। कहीं पर लाइट है तो जरूर लाइट का कुछ ना कुछ
सोर्स होगा। तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन हम जो है देखते हैं। अगर हम कहीं पर कुछ नियम देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि वो नियम अपने आप नहीं आया है, जरूर किसी ने वह नियम बनाया होगा। जैसे ट्रैफिक लॉ है, ट्रैफिक नियम, तो किसी ने ट्रैफिक नियम बनाया होगा तभी है, करेक्ट ना। ऐसा नहीं कि किसी का मन किया कि आज से जो है रेड लाइट लगा तो रुक जाना है, इस तरह से नहीं, वो प्रॉपरली गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, ऑथराइज्ड है। तो इसका मतलब है लॉ मेकर है। तो इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सब ने इसमें से कितने लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने ये सब चित्र देखा है? पहला वाला चित्र क्या है, आर्ट कौन सा, ये मोनालिसा। दूसरा वाला कोई नेचर का है ना, माउंटेन का, और उसके बाद वाटरफॉल है और एक फ्लावर है। तो जैसे ही कोई मोनालिसा का पेंटिंग दिखता है, उसके मन में क्या ख्याल आता है कि जरूर किसी ने इसको बनाया होगा, किसी ने। ऐसा तो नहीं कि एक रात को जो है हमने अलग अलग कलर को जो है रूम में रख दिया और सुबह उठा तो देखा कि वहां पर एक बहुत सुंदर क्या बना हुआ है, पेंटिंग बना। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, करेक्ट ना। तो जैसे ही हम ये पेंटिंग देखते हैं तो समझ में आता है कि किसी ने इसे बनाया है। तो जैसे मोनालिसा का पेंटिंग किसने बनाया, लियोनार्डो दा विंची ने, इसने बनाया है। नेचर का जो देख रहे हैं माउंटेन, उसको किसी ने बनाया है, वी गोवार्ड ने बनाया है, थॉमस, इसने वाटरफॉल। तो ये जो आर्ट है, आर्ट दिखाता है कि कोई ना कोई उसका एक आर्टिस्ट। तो अब ये तो हो गया मैन मेड, ये मनुष्य ने बनाया है। अब देखो जो नेचुरल आर्ट है, ये भी ये क्या है, अपने आप में आर्ट है, क्रिएशन है, ये भी आर्ट है ना। नेचुरल आप देखते हैं जो माउंटेन है, ग्रीनरी है, पहाड़ है, जंगल है, झरने हैं, वाटरफॉल है, नेचुरल बने हुए। जिसको नेचुरल मतलब हमने तो नहीं बनाया है, लेकिन अगर हमने नहीं बनाया तो कोई ना कोई तो होगा जिसने बनाया है। तो किसने बनाया है, हु इज द आर्टिस्ट, यह प्रश्न उठता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ भी आर्ट है उसके पीछे आर्टिस्ट है, तो इस आर्ट के पीछे भी कोई ना कोई आर्टिस्ट होगा। जैसे आप देखो, अगर गुलाब का फूल बनाना है, पेपर का, पेपर से अगर गुलाब का फूल बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, सीजर लगेगा, कैंची लगेगा, पेपर कट करने के लिए पेपर लगेगा, आपको कलरफुल पेपर लगेगा, और क्या लगेगा, ग्लू लगेगा। तो इसके हेल्प से आप क्या बनाते हैं, फ्लावर बनाएंगे, और उसमें फिर फ्रेगनेंस कैसे आएगा, उसमें परफ्यूम डालेंगे। तो ये हो गया आर्टिफिशियल फ्लावर जो हम बना रहे हैं। लेकिन आप देखो, यही आर्टिफिशियल फ्लावर जो है हमने बनाया, उसमें इतनी सारी चीजें जरूरत पड़ी। सेम चीज आपको नेचर में भी मिलता है, नेचुरल, करेक्ट ना। रियल रोज, गुलाब का जो फूल है प्रकृति में हमें वो भी मिलता है। तो जब हमें आर्टिफिशियल जो हम बना रहे हैं उसके लिए इतनी सारी चीजें जरूरत पड़ रहा है, तो जो नेचर में जो फ्लावर उगा हुआ है उसको वो बिना किसी के, बिना कोई आर्टिस्ट के आ गया होगा। और हम जो गुलाब का फूल बना रहे हैं उसमें तो कोई फ्रेगनेंस भी नहीं है, जो नेचुरली जमीन से ग्रो कर रहा है उसमें क्या है, फ्रेगनेंस भी है। तो फ्रेगनेंस कहाँ से आया, हमने तो नहीं डाला है, तो किधर से आया। इसका अर्थ यह है कि अगर कहीं पर हमें आर्टिस्ट है ना, यानी कहीं पर चित्र है तो उसका मतलब है उसके पीछे कोई ना कोई आर्टिस्ट तो होगा ही होगा। ये पहला हम ऑब्जर्वेशन इस संसार में करते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन है जो हम कर रहे हैं वो है कि देखते हैं कि कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ बना हुआ है तो उसके पीछे उसको कोई ना कोई बनाने वाला भी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, तो छत्ते को उस मधुमक्खी जो है हनी बी,
वो इस तरह से डिजाइन करते कि कहाँ पर उनको रश रखना है, कहाँ पर उनके रहने का जगह है, करेक्ट ना, किधर बच्चे रहेंगे, किधर में रानी रहेगी, तो हर चीज वो लोग छत्ते पे तैयार करते हैं, हनी भी। उसी तरह से जो स्पाइडर है वो भी, अगर आपने कहीं पर मकड़ी का जाला देखा, इसका मतलब है कि आसपास कहीं ना कहीं तो मकड़ी का जाला है, मतलब मकड़ी होगा। ऐसा नहीं कि मकड़ी का जाला अपने आप आ गया, कल रात को सोया तो कुछ नहीं था, आज सुबह उठ रहे तो मकड़ी का जाला नहीं, मकड़ी रहेगा तभी मकड़ी का जाला हो रहा है। तो यह दिखाता है कि अगर कहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ बना हुआ है, इसका मतलब वहां पर उसको ऑर्गेनाइज करने वाला भी कोई ना कोई होगा। तो हम देखते हैं वैसी, अब हमने तो बहुत सारी चीज भी बनाया, हमने भी, इंसानों ने भी बनाया है, जिसके पीछे हम बहुत क्रेडिट भी लेते हैं कि ये हमने बनाया है। जैसे हम सब ने क्या बनाया, मनुष्यों ने क्या बनाया है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें, आर्टिस्टिक है ना, या डिजाइन किया है। क्या किया, जैसे कार हो गया, किसने मैन्युफैक्चर किया है, किसी व्यक्ति ने किया है कि नहीं, कि अपने आप आ गया, किसी व्यक्ति ने इसे बहुत दिमाग लगा के मैन्युफैक्चरिंग किया है। या फिर कोई कंप्यूटर लैपटॉप ले लो, इसको किसी ने असेंबल किया है ना। ऐसा नहीं कि रात को जो है आपने देखा कबाड़ी वाले के पास बहुत सारा सामान रखा था और सुबह वहां से बहुत अच्छा लैपटॉप आ गया, नहीं, ये किसी ने अपना पूरा दिमाग लगाया तब जाके वो बनाया। वैसी जो घड़ी है, वॉच है, इसको किसी ने बहुत दिमाग लगा के बनाया है। तो मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ये अपने आप नहीं आया है। या फिर हमने कोई बिल्डिंग देखा, उसको किसी ने खड़ा किया है, कोई भी बिल्डिंग देख लो, उसको किसी ने बनाया है। ऐसा नहीं कि आपने रात को जो है 50 बोरी सीमेंट रख दिया, पानी रख दिया और क्या बोलते हैं ईंट रख दिया, और सुबह देखे कि 15 स्टोरी बिल्डिंग बना हुआ है, और फिर फ्लैट मेरा, पहला फ्लोर का मेरा है, दूसरा तुम्हारा है, तीसरा तुम्हारा है। नहीं, उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है। इवन वहां पर मिट्टी वहां पर रेत सीमेंट भी लाने के लिए किसी ने मेहनत किया होगा। अगर हम कोई डिजाइन देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, उसको भी किसी ने क्या किया है, कार्व किया है। ऐसा नहीं कि अपने आप आया है। तो हम ऐसे कैसे कंक्लूड करें कि सृष्टि में भी हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं बनाया है, तो उसको किसी ने नहीं बनाया होगा, उसको भी कोई ना कोई बनाया होगा। जैसे हम सृष्टि में क्या क्या चीजें ऐसी है जो देखते हैं, हमें दिखाई देता है, तो क्या दिखता है, सबसे पहले तो इतना बड़ा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड हमें देखने को मिलता है। ब्रह्मांड तो मनुष्यों ने, कोई है ऐसा जो कहता है कि नहीं हमने बनाया है? इंसान तो बल्कि ब्रह्मांड को समझने में पूरा जिंदगी बिता देता है, लेकिन समझ, और जब नहीं समझ पाए तो बोल दे कि 99% क्या है, ब्लैक होल है, उसको हम नहीं समझ सकते। तो आप बताइए 1% जब इतना अच्छा बना हुआ है तो 99% और कैसा होगा, जो हमारी बुद्धि से क्या है, परे है। तो ऐसे कह देना कि भगवान को तो मानने का सब्जेक्ट है, मानो तो ठीक है, ना मानो तो भी नहीं, मानने और ना मानने का प्रश्न नहीं है, ये लॉजिक की बात की जा रही है। तो ये ब्रह्मांड किसी ने, हम इतना बड़ा ब्रह्मांड देख रहे हैं, तो ये क्रिएशन है, इसका मतलब कोई ना कोई क्रिएटर जरूर है। जैसे कई बार आपने पूछा सुना होगा प्रश्न, मुर्गी पहले आया फिर अंडा पहले आया, तो मुर्गी पहले आया अंडा पहले आया, ये मिस्ट्री कौन सॉल्व करेगा? अंडा पहले आया, नहीं, लेकिन फिर अंडा कहाँ से आया?
मुर्गी पहले आया होगा, पहले आया तो फिर बंटी पहले आया, बबली पहले आया। हाँ नहीं, बबली पहले आया तो फिर बंटी किधर से आया? कि बंटी पहले आया, बंटी बबली में कौन पहले आया? तो यह प्रश्न है ना। अरे बंटी और बबली कहाँ से आए? कहाँ से आए? ये पापा मम्मी से है। तो कहने का अर्थ है कि हाँ, हर चीज कहाँ से आया है? हम सुप्रीम फादर, अंडा मुर्गी दोनों कहाँ से आया? अपने पिताजी से आया है ना, भगवान से आया है। तो यह नहीं है तो जिंदगी भर इसी में उलझा रहेगा कि पहले अंडा आया या फिर पहले मुर्गी आया। फिर पहले अंडे को खा जाएगा, फिर मुर्गी को खा जाएगा, फिर ना तो अंडा आएगा और ना ही मुर्गी आएगा, दोनों बंद। तो हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि अगर कहीं पर क्रिएशन है, इसका मतलब वहां क्या है? क्रिएटर है, सृष्टि दिख रहा है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा का पूरा क्या होता है? पेड़ होता है। देखने का अगर कोई समझ पाए तो एक छोटे से बीज में क्या होता है? पूरा का पूरा पेड़ होता है। जैसे एक बीज है, ये क्या नाम है बीज का? सेक्वोइया। ये बीज है, ये बीज कितना बड़ा है? लगभग 1.5 इंच का, 1.5 इंच का बीज है। लेकिन इस बीज से, इस सीड से इतना बड़ा पेड़ आता है कि इस पेड़ के बीज को काट करके सड़क बनाया जाता है। फिर इस छोटे से बीज को किसने बनाया है जिसमें इतना विशाल शक्ति है, कितना बड़ा पेड़ उत्पन्न कर सकता है? देखो, ये है वो पेड़ जिसके बीज से जो है पेड़ को, तने को बीज से काट करके उसमें क्या निकाला गया? रंग निकाला गया। तो फिर कहने का अर्थ है कि इतना जो हमें सृष्टि में दिख रहा है, ये कोई ना कोई बना रहा है। तो जो ऐसी भी चीजें हैं जिसको हमने नहीं बनाया तो किसने बनाया होगा? जैसे ये पेड़ है ना, इतना विशाल पेड़ है। अब हम देखते हैं एक कोई लैपटॉप या फिर मेमोरी चिप देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा स्टोर करके लगते हैं। लेकिन एक ऐसा भी मेमोरी है जिसमें आप दुनिया के जितने भी लाइब्रेरी है उसके सारे बुक्स को स्टोर करके रख सकते हैं, फिर भी उसके पास स्पेस रहेगा। क्या है वो? ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में इतना कैपेसिटी है कि वो दुनिया की जितनी लाइब्रेरी है सबका नॉलेज क्या कर सकता है? स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब ये जो इंटेल का चीफ है या फिर इंटेल का जो मेमोरी कार्ड है, इसको किसी ने बनाया है, तो फिर जो ये नेचुरल मेमोरी स्टोर करने का जो ब्रेन है, ये तो किसी ने बनाया होगा। ऐसा तो नहीं कि भी अपने आप कहाँ से आया है? प्रश्न है कि हु डिजाइन दिस, इसको किसने डिजाइन किया है? किसने? ह्यूमन ब्रेन को डिजाइन किया है, जो इतना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। अब इसी तरह से ये तो हो गया हम जब विशाल संसार को देखते हैं, है ना, विशाल संसार को। उसके बाद अगर आप मैक्रो वर्ड में जाए, मैक्रो वर्ड यानी कि नीचे सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म चीजों को जानने का प्रयास करें, तो हर एक वस्तु किससे मिलके बना है? एटम से, है ना। और हमारा शरीर किससे मिलके बना है? सेल से। एक सेल में क्या क्या चीजें होता है? उसमें क्या होता है? एक सेल में डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, जीन होता है, प्रोटीन है, और एक डीएनए के अंदर में भी कितने उसके सब यूनिट होते हैं? 3 बिलियन सब यूनिट होते हैं एक डीएनए में, एक सेल के अंदर। एक इंसान में अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। बायोलॉजी के अनुसार 46 टाइप ऑफ क्रोमोसोम एक सेल होता है। और ऐसे कितने सेल हमारे शरीर में है? कोशिकाएं। तो ये कहाँ से, कौन बना रहा है, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ है? इतना एक कॉम्प्लेक्स किस तरह से है?
आप समझ रहे हैं? तो कोई प्रश्न पूछे तो हम उसको बता सकते हैं। आप में से कितने लोग ने साइंस पढ़ा है? सॉलिड स्टेट मैटर, किसने पढ़ा सॉलिड स्टेट मैटर? तो सॉलिड स्टेट मैटर में वो लोग पढ़ते हैं जो एटम है ना, एटम के अलग अलग पोजीशन होता है, उसके अनुसार ही एटम का जो है स्ट्रेंथ डिसाइड होता है कि ये स्ट्रेंथ कितना है। तो अलग अलग होता है ना, जैसे ये है अलग अलग एटम के पोजीशन के अनुसार। तो ये किसने डिजाइन किया है? अलग अलग BCC ACC, हाँ अलग अलग। तो ये हमें समझ में आता है। अपने से ग्रेफाइट कितने लोग ने देखा है? ग्रेफाइट यानी कोयला मान लो। और ग्रेफाइट का एक भाई है, उसका नाम है डायमंड। डायमंड कितने लोग ने देखा है? कोई बात नहीं, अभी दिखा रहे हैं हम आपको। ये रहा क्या? डायमंड। ठीक है, देख लिया सबने? तो ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंस है पता है आपको? हाँ, जब सिर्फ प्रेशर डिफरेंस है ना। ग्रेफाइट से ही क्या बनता है? जब वही ग्रेफाइट को बहुत हाई प्रेशर और डेंसिटी में रखा जाता है तो वही ग्रेफाइट क्या बन जाता है? डायमंड बनता है। कितने लोग बनाना चाहेंगे? ये नेचुरल प्रोसेस है ना। अब बहुत समय तो कहने करते सिर्फ कार्बन के पोजीशन चेंज होने से ग्रेफाइट में क्या कन्वर्ट हो जाता है? हाँ, उसमें केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होने मात्र से ग्रेफाइट जो है डायमंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? कैसे हो रहा है? तो ये जो माइक्रो यानी सूक्ष्म जगत है, ये भी अपने आप में क्या है? बहुत ही विशाल है। और ये हम तो नहीं कर रहे हैं, तो जरूर कोई तो होगा जो इसको कर रहा है। तो हम विज्ञान में बस यहीं तक पढ़ पाते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ने का प्रयास करते कि ये कर कौन रहा है। करेक्ट ना? क्योंकि हमारा सारा समय तो उसे रटने में चला जाता है एग्जाम के लिए। प्रश्न नहीं पूछ पाते कि ये ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में किसने उसे कन्वर्ट किया। तो ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए ना। अब जैसे आप देखते हैं आप सैटेलाइट, तो सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत लोग लगते हैं। करेक्ट ना? पूरा का पूरा कौन है जो सैटेलाइट कंट्रोल कर रहे हैं? नासा। कई सारे सैटेलाइट छोड़ के रखे हैं। और सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए वो लोग क्या क्या चीजें मॉनिटर करते हैं? सैटेलाइट का जो है, सैटेलाइट क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? हाँ, जिसको छोड़ा गया ऑर्बिट में है ना, जो ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है अलग अलग इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो सैटेलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए कंटिन्यूअसली हजारों लोग बैठे हुए हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, किधर से मूवमेंट कर रहा है, तो स्पिन कैसा करेगा, उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, है ना, उसमें जो एनर्जी है वो कितना डीके हो रहा है, उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, कितना एनर्जी लॉस कर रहा है, कितना वो कॉस्मिक रेडिएशन दे रहा है। तो अलग अलग चीजें को क्या कर रहे हैं लोग, पैरामीटर्स को रीड कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा, वो सैटेलाइट क्रैश कर जाएगा या फिर कनेक्टिविटी छूट जाएगा। और एक बार कनेक्टिविटी छूट गया तो फिर पूरा मेहनत बेकार। तो एक सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए, उसको रीड करने के लिए इतने सारे लोग बैठे हैं। अब आप देखो रिवॉल्व करने के लिए, अब नेचर में इतने सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या फिर प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? इतने सारे प्लैनेट्स जो अपने, जैसे आप देखो ट्रैफिक पुलिस वाला है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला भी सिग्नल को कंट्रोल करता है। अगर पुलिस वाला ना रहे सिग्नल में तो क्या हो जाता है, हाँ भगदड़ मच जाता है ना। हर कोई बोलता है कि मैं पहले अपना गाड़ी लेके जाऊंगा। करेक्ट ना? तो पुलिस वाला भी ना रहे, ट्रैफिक पुलिस, तो वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सोलर सिस्टम है, इतना बड़ा सोलर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, है ना, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जैसे आप देखो अर्थ का जो साइज है, कितना बड़ा साइज है अर्थ का, पता है आपको?
तो अर्थ का साइज ही बताया गया है 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन में। अभी कितना होता है इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं ना, हम भी नहीं कर पा रहे, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बड़ा होता है, कहने का अर्थ है बहुत विशाल होता है, बहुत इतना बड़ा अर्थ है। और ये पृथ्वी अब रिवॉल्व कर रहा है एक स्पीड से, किसके अराउंड? सूर्य के। तो ये पृथ्वी को रिवॉल्व कर रहे, सोलर सिस्टम में चल रहा है। इसको कौन इस चीज को ध्यान रख रहा है कि कितनी स्पीड से चलेगा, इसका डिस्टेंस। जैसे आपको पता है जो पृथ्वी का डिस्टेंस है किससे? सन से, सूर्य से, इसका जो दूरी है वो ऐसा है कि एग्जैक्ट पोजीशन में है। सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, फिर पृथ्वी का जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है, अगर मान लो पृथ्वी को सूर्य के थोड़ा सा करीब ले जाया जाए तो क्या होगा? हाँ, 1 इंच भी अगर आगे खिसक जाए अपने ऑर्बिट से तो क्या होगा? पृथ्वी के साथ जाके वो टकरा जाएगा किसी से, ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। और क्या होगा? थोड़ा सा भी नजदीक आ जाएगा तो यहाँ पर जो हीट है वो हीट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर सर्वाइवल क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अगर पृथ्वी अपने ऑर्बिट से जिस रिवॉल्व करे वहां से थोड़ा सा पीछे चला जाए तो क्या होगा? हाँ, फिर ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर पृथ्वी का साइज बड़ा हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी का अगर साइज बड़ा हो जाए तो क्या होगा? ग्रेविटी पढ़ा है आपने, तो ग्रेविटी का मास के साथ क्या रिलेशन होता है? गुड, आपने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। तो अगर ग्रेविटी, हाँ, जब मास बढ़ जाएगा, साइज बड़ा होगा तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़े तो ग्रेविटी बढ़ गया, ग्रेविटी बढ़ गया तो क्या होगा? फिर आप चल नहीं पाएंगे, क्या होगा? चिपक जाएंगे धरती से, है ना, चिपक जाएंगे, फिर चल नहीं पाएंगे। अभी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी पृथ्वी का 9.8, तो ये सुटेबल है जिसमें हम चल पा रहे हैं। अगर बढ़ जाएगा 12 हो गया ग्रेविटी तो क्या होगा? सब चिपक जाएंगे नीचे, पक्षी उड़ नहीं पाएगा कुछ भी। या फिर मान लो मास कम हो गया, पृथ्वी का साइज छोटा हो गया तो क्या होगा? हाँ, तो फिर ग्रेविटी क्या होगा? कम हो जाएगा, और कम होगा तो क्या हो जाएगा? हम सब उड़ने लगेंगे आकाश में। तो कहने का अर्थ है कि पृथ्वी का जो इतना एग्जैक्ट साइज है, एग्जैक्ट प्लेस में से रखा गया है कि थोड़ा सा आगे पीछे नहीं होएगा तो पूरा फिर सिस्टम हिल जाएगा। तो किसने किया है? हमने तो नहीं रखा, अपने से किसी ने जाके रखा कि पृथ्वी को नहीं अब तुम यहाँ रहो तभी प्रॉब्लम चलेगा। नहीं, किसने रखा? हाँ, तो शास्त्रों में दिया है किसने रखा है। किसने रखा? जो हिरण्याक्ष नाम का एक असुर था, वो असुर पृथ्वी को उठाकर कहाँ ले गया था? डुबाने के लिए ले गया था रसातल में। तो भगवान, हाँ, कौन? वराह देव लाकर उस पृथ्वी को वापस अपने सही जगह में रखे। तो जब लेके गए थे तब देवता लोग सारे ढूंढ रहे किधर गया, पृथ्वी कहाँ चला गया, गायब हो गया अपने जगह से। तो कहने का अर्थ है इतना जो पोजीशनिंग है वो पोजीशनिंग किसी ने तो किया होगा। तो अगर कोई अपने दिमाग भी दौड़ाए तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस सृष्टि बनाने वाला कोई ना कोई तो है। ये तो हो गया पृथ्वी की बात। अब सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य के अराउंड सब के सब प्लैनेट्स ट्रेवल कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? जब से सृष्टि हुआ है तब से कर रहे हैं। कभी कोई भी एक दूसरे के रास्ते पे नहीं आया, सब ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन कोई एक दूसरे से कभी टकराया नहीं। और कितनी स्पीड से देख रहे हैं, स्पीड भी कितना हाई है। ऐसा नहीं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे जैसे, हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं।
इसके बाद भी कभी भी इसमें कोई, तो कहने का मतलब है जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट भी कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। सूर्य, चांद, ये सब प्लैनेट्स को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। कोई तो है, कहाँ वो करने वाला? क्रिएटर है, ही इज द क्रिएटर। नासा कर रहा है क्या? नहीं। नासा किसको कंट्रोल कर रहा है? जो सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने जो बनाया, वो भी थोड़े समय में उनके साथ कनेक्शन छूट जाता है, तो कोई बेचारा वहां गया है वहीं रह जाता है। जैसे आपको पता है अभी एक वहां पर छूट गया है स्पेस में, कौन? अभी टेंशन में कि लाए तो लाए कैसे। तो हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, करेक्ट ना? किसी को भेज दिए, अब उसके पास लाने की दिक्कत। अब बताइए वो वहां पर क्या हो गया? छूट गई। क्या कर रही होगी वहां पर? तो कोई है भी नहीं टाइम पास करने के लिए स्पेस में, है ना? ये हमें समझने का ट्राई करना है। ये दिखाता है कि कैसे सृष्टि भी अपने आप में, जो वर्ल्ड है वो अगर कोई इसको ही ध्यान पूर्वक देखे तो उसके समझ में आ जाएगा कि नहीं, भगवान का अस्तित्व तो है ना? डिजाइन, अगर हम अपने आसपास डिजाइन भी देखें तो डिजाइन जो है देख के कोई भी समझेगा कि ये डिजाइन तो हमने नहीं किया। जैसे सन है, सूर्य है, तो सूर्य से हम सबको प्रकाश मिल रहा है, लेकिन सूर्य में हो क्या रहा है? अच्छा, सूर्य के पास इतना लाइट कहां से आ रहा है? हीलियम और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, और इतना कंट्रोल्ड फ्यूजन है। आज तक साइंटिस्ट लोग भी इसको ट्राई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग को पता है कि अगर हमने ट्राई किया तो ये इतना अनकंट्रोलेबल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा सृष्टि का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर पावर में तो कर रहे हैं, लेकिन जो फ्यूजन है उस पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है अगर हीलियम हाइड्रोजन के साथ हमने किया, रिएक्ट किया, तो इतना एनर्जी क्रिएट होगा कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सन में वो ऑलरेडी हो रहा है और कंट्रोल्ड वे में हो रहा है, और डेली उतना ही लाइट यहाँ पहुंचता है जितना हमें चाहिए, उतना ही लाइट यहाँ पर आ रहा है जितने यहाँ के लिए चाहिए। तो ये सन है, सूर्य है, जो इतना पावरफुल है, लेकिन इस पावरफुल सन को भी कोई तो होगा जो कंट्रोल कर रहे थे। तो हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको पता है सूर्य से 1 सेकंड में जितना एनर्जी निकल रहा है, वो आज तक हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में हमने जितना एनर्जी यूटिलाइज किया है, उससे ज्यादा 1 सेकंड में सूर्य से एनर्जी निकल रहा है। 1 सेकंड में जो एनर्जी सूर्य से निकलता है, वो आज तक हमने हिस्ट्री से लेकर आज तक जितना पावर, ये लाइट या फिर जो भी हमने पावर जनरेशन किया है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी 1 सेकंड में सूर्य से निकल जा रहा है। कहने का अर्थ है कि जो सूर्य से 1 सेकंड में एनर्जी निकल रहा है, उसको भी आज तक हमने कंप्लीटली यूटिलाइज 1 सेकंड में। कंप्लीटली क्या मतलब? उसका हम परसेंट भी यूटिलाइज नहीं कर पाए। जो सूर्य से, सन से लाइट आ रहा है यहाँ पर, सनलाइट, इसलिए ये दिखाता है कि वो सनलाइट एनर्जी क्रिएट कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? कोई तो होगा। तो कहा क्या, साइंटिस्ट, ये सब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना, इन 1 सेकेंड अवर सन प्रोड्यूसेस इनफ एनर्जी टू मीट द करेंट नीड ऑफ द एंटायर अर्थ फॉर द 5 लाख ईयर्स। 5 लाख सालों के लिए सूर्य से निकलने वाला 1 सेकंड का जो एनर्जी है, वो 5 लाख वर्ष के लिए आसानी से पृथ्वी को क्या कर सकता है? चला सकता है। तो हमें ये जानना चाहिए। तो क्यों ये बता रहे हैं? क्योंकि जो एनर्जी है, तो एनर्जी जो है अपने आप क्रिएशन नहीं होता, जरूर कोई जो है उसको यूज कर। जैसे मान लो अभी पीछे से एक पत्थर आए और पत्थर जो है आगे दीवार को लगे, कांच को लगे, ग्लास को, और ग्लास टूट जाए, तो हम किसको ब्लेम करेंगे या किसको देखेंगे? वो पत्थर को देखेंगे कि अरे वो कैसा है, किधर से आया? किसको देखेंगे? तुरंत खिड़की से देखेंगे कि कोई तो है जिसने पत्थर फेंका है।
ग्लास किसने तोड़ा? पत्थर ने तोड़ा, पत्थर ने टकराया, वो जो फेंका वो नहीं टकराया, लेकिन हम किसको देखेंगे? जिसने फेंका है। वैसे ही ये सूर्य से हमें एनर्जी तो आ रहा है, लेकिन सूर्य को इतनी एनर्जी कहां से आ रहा है? तो ये दिखाता है कि कोई तो है जो सूर्य को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, या फिर उस सिस्टम को ऑन किया है, पावर बटन ऑन कर दिया है, और सूर्य जो इतना एनर्जी क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। तो ये हम अपने आसपास देखते हैं ना नियम। अब तीसरा जो लास्ट है वो है लॉ। अगर हम कहीं पर नियम देखते हैं, इसका मतलब है कि कोई नियम बनाने वाला है। जैसे आपके कॉलेज का अगर टाइमिंग 10 बजे का है, 9:30 बजे का है, तो आपने डिसाइड किया वो कि नहीं हमें तो 11 बजे जाना अच्छा लगता है। आप लोग सर 11 बजे डिसाइड करो टाइम। हाँ नहीं, कौन डिसाइड करता है? कॉलेज मैनेजमेंट है ना, ऑथोरिटी जो है लॉ डिसाइड किया उसको। हाँ, तब उस सिस्टम से कॉलेज चल रहा है। जैसे इंडिया में गाड़ी किधर चलाना होता है? लेफ्ट में। अमेरिका में तो ये सिस्टम किसी ने, ये लॉ किसी ने बनाया है। वैसे जो है अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हम देखते हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। जैसे कि क्रिकेट के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, पीरियोडिक टेबल के है, ये तैयार किया। तो जो पीरियोडिक टेबल है, ये आपको क्या लगता है, बाय चांस बना है कि किसी ने बनाया होगा? इसको किसी ने बनाया है। या फिर वैसे हम बहुत सारे लॉज देखते हैं अपने आसपास नेचर में, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का लॉ देख रहे हैं, ग्रेविटी का लॉ देख रहे हैं, करेक्ट ना? अलग अलग लॉ देख रहे हैं, जरूर किसी ने बनाया है। न्यूटन्स लॉ है ना, सब जो है ऑलरेडी किसी ने बना के रखा है। बायोन्सी लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो हर लॉ जो है, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स है, रिफ्लेक्शन, तो हर लॉ कोई बना रहा है। तो कौन बना रहा है? किसने लॉ को लाया है? जैसे आप देखो क्रिकेट का नियम अपने आप नहीं आया, उसके लिए ऑथोरिटी है, आईसीसी है, जो डिसाइड करता है कि एक ओवर में कितने बॉल होंगे। अगर मान लो कल आईसीसी ने बोल दिया कि आपसे जो है एक ओवर में 12 बॉल होंगे, तो कल से क्या होगा? 12 बॉल होगा, 6 बॉल को हटा के। तो कोई डिसाइड करे। वैसे ही लॉ ऑफ ऑप्टिक्स है ना, अलग अलग जो नियम है थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये सब भी कोई डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है? तो ये दिखाता है कि लॉज है, इट मींस देयर इज लॉ मेकर। तो ये हो गया हमने जो जनरली ऑब्जर्व करते हैं आसपास, है ना। ये तो दिखा रहा है कि अगर कहीं पर आर्ट है, मतलब उसका मतलब कोई ना कोई उसको बनाने वाला आर्टिस्ट है। अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजर है। कहीं क्रिएशन है, मतलब कोई ना कोई क्रिएटर है। लॉ है मीन्स लॉ मेकर है। डिजाइन है मतलब डिजाइनर है। ये तो हो गया, हमने देखा। अब अगला हम देख रहे हैं, अब देखो आप इस सृष्टि में हर कोई भी अलग अलग है ना। आप में से ऐसा कोई 2 लोग हैं जिनका फेस एक जैसा मैच हो रहा है? नहीं, सबका फेस क्या है? आप क्या पूरे मुंबई में आप ढूंढ लेंगे तो आपके जैसा चेहरा वाला और कोई 2 करोड़ पॉपुलेशन है, फिर भी आपके जैसा दिखने वाला नहीं है। इतना यूनिक आइडेंटिटी किसने डिजाइन किया है? तो देखते हैं संसार में कोई क्या है, बहुत ही खूबसूरत है, और कोई क्या है, बहुत ही बदसूरत है। कोई बहुत हैंडसम है तो कोई क्या है, हैंडसम नहीं है। तो कोई बहुत रिच है तो कोई पुअर है, गरीब है। हाँ, कोई हो सकता है बहुत हाईली क्वालिफाइड है तो कोई हो सकता है क्वालिफाइड नहीं है। कौन डिसाइड कर रहा है ये? कौन डिसाइड करता है? तो हम देखते हैं कि हम जो है कुछ चूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, जीवन में हम भी कुछ चुनते हैं। क्या चुन पाते हैं? मैं कहाँ पढ़ाई करूंगा, कॉलेज चूज करते हैं, कहाँ नौकरी करूंगा। 2 ऑप्शन है तो मैं ये वाला नौकरी में जाऊंगा, ये हम चूज कर रहे हैं। या फिर 2-4 लड़कियां हैं, उसमें से मैं किसको अपना वाइफ बनाऊंगा, या फिर 2-4 लड़के हैं किसको हस्बैंड बनाना है। या फिर हम अपने पसंद का कार खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जिसको हम चूज नहीं करते हैं, तो आप एक काम करो ना, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। फिर कौन डिसाइड किया उसको? जैसे कौन सी चीजें डिसाइडेड है? इस संडे से पहले दे दीजिए ना मुझे टॉपिक पोस्टर। पेरेंट्स, आप में से कितने लोग जो अपना पेरेंट चूज करके आए हैं?
कि नहीं नहीं ये पेरेंट्स अच्छे हैं, गीता वाला। इनको मैं अपना मम्मी पापा बनाऊंगा। आप मेरे मम्मी बनेंगे, आप पापा नहीं, है ना। वी डोंट चूज, है ना, उसको हमने चूज नहीं किया है। या फिर फेस कट भी, है ना, फेस कट भी जो है हमारा जो नेचुरली हमें मिला हुआ है, किसी ने दिया हुआ है वही है। इसमें ज्यादा कट जो है हम नहीं ला पाते हैं, कितना भी हम प्लास्टिक सर्जरी करा ले तो भी। या फिर अपना जो बुद्धि है ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं ला पाते हैं। कोई बहुत बुद्धिमान होता है बचपन से ही, क्लास 1 में हो सकता है क्लास 10 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो, और कोई क्लास 10 का बच्चा हो सकता है क्लास 1 का ना कर पा रहा हो, है ना। तो ये बुद्धि जो है, तो कहने का अर्थ है कि हम चूज कर रहे हैं किस बेसिस पे। क्या ये सिर्फ एक चांस है कि मैं इस घर में जन्म ले लिया और ये उस घर में जन्म ले लिया, ये सिर्फ चांस था? क्या चांस थ्योरी है? नहीं, चांस थ्योरी नहीं होगा। तो क्या है ये? चांस थ्योरी नहीं है। तो हमारा जो जन्म है, ये सुंदरता है या बुद्धि है, इसको किसने डिसाइड किया है? तो शास्त्रों में आता है कि ये डिसाइड कैसे होता है ना, ये कोई है, इसके पीछे भी नियम है, उस नियम के बेसिस पे ये डिसाइड होता है। जैसे हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स का नियम, आपके स्कूल में कॉलेज में अलग नियम है, ट्रैफिक का एक नियम है, वैसे ही एक नियम है जिसको बोलते हैं कर्मा का नियम, लॉ ऑफ कर्मा। ट्रैफिक लॉ, वैसे ही कर्मा लॉ। उस कर्म के आधार पे, कर्मा लॉ के थ्रू ये सारी चीजें क्या होता है, डिसाइड होता है। और इस कर्म के लॉ को, लॉ ऑफ कर्मा को किसने बनाया है? सुप्रीम क्रिएटर ने बनाया है। कर्मणा देवनत्रेण, तो ये अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड के सुपरविजन में। तो कोई पूछता है, प्रश्न करता है, तो हमें ये उसको बताना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। तो ऐसे भी अनेक साइंटिस्ट हुए हैं जो बताते हैं, जिनको विश्वास है भगवान के ऊपर। जैसे न्यूटन, ये कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है ना। तो ये क्या कहते हैं? द लॉर्ड गॉड इज सटल बट मैलिशियस ही इज नॉट, है ना। कहने का अर्थ है कि जो भगवान है वो क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है, उसको इतनी आसानी से समझना मुश्किल है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म है। फिर बोलते हैं, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं, आई एम वेरी एस्टोनिश्ड दैट द साइंटिफिक पिक्चर ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड मी इज वेरी डिसिएंट, इट गिव्स अ लॉट ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, puts all our experience in the magnificently consistent order। कह रहे हैं कि जब ये सृष्टि देखता हूँ कि सृष्टि बहुत अच्छे से डिजाइंड है, तो जरूर ये दिखाता है, मुझे आश्चर्यचकित करता है कि इतना अच्छा सिस्टम किसने बनाया है, ये इतना अच्छा सिस्टम कैसे है। तो कोई स्ट्रांगली अगर रीड करेगा, समझने का प्रयास करेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, विश्वास। साइंटिस्ट भी अगर कोई विज्ञान को भी अच्छे से समझेगा तो यही कंक्लूजन पे आएगा कि नहीं, भगवान तो है। अगर कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छे से स्टडी करेगा बॉडी को, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस बॉडी में, क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं, इस बॉडी का मतलब बियॉन्ड मी ऑल्सो कुछ तो कंट्रोलर है। जैसे केल्विन, लॉर्ड केल्विन साइंटिस्ट, ये कहते हैं, इफ यू स्ट्रांगली थिंक इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। तो कह रहे हैं कि अगर तुम, इफ यू थिंक स्ट्रांगली, कि अगर बहुत अच्छे से जोर लगा के सोचो, तो तुमको क्या होना पड़ेगा, विश्वास करना ही पड़ेगा कि क्या है, भगवान है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी विश्वास करते हैं, जानते हैं। लेकिन आजकल के जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो, जैसे ये सब साइंटिस्ट थे, ये लोग सैलरी बेसिस पे साइंटिस्ट नहीं थे। आजकल के सारे साइंटिस्ट कैसे हैं, सैलरी बेसिस पे, उनको सैलरी मिलता है। लेकिन ये सब साइंटिस्ट बाय नेचर दे आर साइंटिस्ट, है ना। उनको साइंटिस्ट का टैग कोई सर्टिफिकेट से नहीं लगा, नहीं, आज से हम आपको जो है DRDO अथॉरिटी आपको साइंटिस्ट घोषित करता है।
नहीं, बिकॉज दे डिस्कवर्ड समथिंग, दे फाउंड, दैट्स व्हाई। तो ऐसे साइंटिस्ट दे बिलीव। जैसे आइजक न्यूटन का एक स्टोरी है। एक बार न्यूटन ने क्या किया, अपने रूम में, ऑफिस में बहुत अच्छा सोलर सिस्टम, प्लैनेटरी सिस्टम जो है, सूर्य, फिर चंद्रमा, मंगल ग्रह, पृथ्वी, ये सब सोलर सिस्टम बना के एक डायरोमा उसका बना के रखा था। तो अगले दिन उसे घर में जो है एक उसका फ्रेंड आया। उस फ्रेंड ने देखा तो उसने पूछा कि उसका फ्रेंड एक्चुअली एथिस्ट था, वो मानता था कि ये सब अपने आप आया है, तो पूरा सृष्टि अपने आप आया है। तो उसके दोस्त ने पूछा, अरे वाह कितना बढ़िया बनाया तुमने, कौन बनाया? मैं नहीं बनाया, मैं तो जो है कल बहुत सारे प्लास्टिक और डब्बा ला के रखा था और सुबह जाके देखा तो सब अपने आप में क्या बन गया है, ये सोलर सिस्टम का डायरोमा बन गया और अपने आप ये सब रिवॉल्व कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। बोले क्या पागल की तरह बात कर रहे हो तुम, साइंटिस्ट हो, ऐसे कुछ अपने आप आता है क्या? तो न्यूटन ने वही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तुमको। जब ये जो डायरोमा वाला जो सोलर सिस्टम का है, इसका जो डायरोमा बना है, ये सोलर सिस्टम अपने आप नहीं आ रहा है, तो जो नेचुरली, जो ऑलरेडी इतने बड़े जो नेचुरल हैं, वो कैसे अपने आप आया होगा? इसीलिए साइंटिस्ट लोग जो है अलग अलग थ्योरी लाने का प्रयास करते हैं, जिसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे रामानुजन ये कहते हैं क्या, An equation for me has no meaning unless it represent a thought of God। बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं है, या फिर ऐसा कोई वो इक्वेशन मेरे लिए यूजलेस है या फिर मेरे लिए मीनिंगलेस है जो यह बताने में असक्षम हो। क्या चीज बताने में? भगवान के विषय में, भगवान की विचारधारा को, भगवान के चीजों को प्रेजेंट न कर। तो कहने करते कि हर इक्वेशन ये प्रूव करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो ये जो है अलग अलग साइंटिस्ट के थॉट्स हैं, ये सब अलग अलग साइंटिस्ट हुए। तो अभी हमें ये चीज जानने का यहाँ पर प्रयास किया। आप सबके लिए एक प्रश्न है, कौन बनेगा? कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? हाथ उठाइए। 2 लोग, 3 लोग, बस 3 लोग को कॉन्फिडेंस है। तो आपके लिए 1 रुपए का प्रश्न प्रोजेक्टर में अभी डिस्प्ले होने जा रहा है। नहीं, ये बहुत हाईली वैल्यूएबल प्रश्न है, जिसका कोई हम पैसों से तुलना नहीं कर सकते। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? बताइए। बिग बैंग ऑप्शन ए, बिग बैंग ऑप्शन बी, इंटेलिजेंट डिजाइन ऑप्शन सी, बाय चांस ऑप्शन डी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोलिए कौन सा ऑप्शन? हाँ, जोर से बोलिए, कौन बताना चाहेगा? ए, बिग बैंग। और कितने लोग ए के साथ जाना चाहेंगे? कोई नहीं। बी के साथ कितने लोग जाना चाहेंगे? सी के साथ? बहुत सारे लोग सी के साथ जाए। बाय चांस? ओके, अभी हम डिस्प्ले कर रहे हैं आंसर। क्या है करेक्ट आंसर? इंटेलिजेंट डिजाइन। बिग बैंग थ्योरी नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप सबके लिए स्क्रीन पे दिखाई दे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? जीवन का पर्पस? ईट, स्लीप, बी मैरी, मेक मनी एंड पास अवे, मतलब पैसे कमाओ और मर जाओ। सी, नो पर्पस, कोई पर्पस ही नहीं है जीवन का। डी, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ।
ऑप्शन देखते हैं 7 करोड़ नहीं 1 करोड़ 1 करोड़ कितने लोगों को मिला? अरे यस ऑप्शन डी यस। सो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर जो है हम जीवन भर में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं जो प्रश्न हमने देखा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला प्रश्न हमने क्या देखा था, व्हाट इज द ओरिजिन, है ना, केम बाय चांस और हैज नो पर्पस। जैसे कोई मशीन देखते हैं तो कोई मशीन कैसे कोई बनाया होता है ना उसको, और कुछ पर्पस के लिए बनाया होता है, करेक्ट ना। जैसे ये सारे मशीन है, पेन है, घड़ी है, टीवी है, कुछ पर्पस है और कुछ बनाया गया है। तो उसी तरह से ये जो ब्रह्मांड है, ये सृष्टि भी बिग बैंग नहीं, किससे बना है? क्या लिखा है स्क्रीन में? बिग बैंग नहीं, क्या है? बिग ब्रेन। कौन बनाया है? बिग ब्रेन से बना है, बिग बॉस नहीं, बिग ब्रेन। Who is the real big boss? So big brain से बना है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? आप में से किसी ने पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी? हाँ पढ़ा है आपने। तो क्या कहता है बिग बैंग थ्योरी? कहता है, जोर से पढ़िए, क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है? जोर से पढ़िए ताकि सुनाई दे लोगों को। हाँ हाँ पढ़ो। According to the Big Bang theory, everything began at a point of infinite temperature, infinite density. Density, infinite size, infinitesimal size that is physically indescribable, mathematically unverifiable, beyond all conception of space and तो ये बिग बैंग थ्योरी है। कह रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है? सब कुछ कहाँ से आया है? एक पॉइंट से आया है, और पॉइंट में क्या था? इन्फिनिट टेम्परेचर, बहुत अधिक डेंसिटी, और उसका साइज बहुत छोटा, जो फिजिकली हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, मैथमेटिकली लिख नहीं पा रहे हैं, और जो हमारे सोच से परे है। So it should be emphasized that neo theory of the origin of the solar system has yet won general acceptance or involve highly improbable। तो ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है? गलत है। तो अपने आप में ये गलत है। कैसे? बिग बैंग थ्योरी कहता है क्या हुआ, तो ये जो पॉइंट है जो इन्फिनाइट एनर्जी है और साइज बहुत छोटा है, एक दिन क्या हुआ, इसमें बैंग हुआ। बैंग यानी कि ब्लास्ट हुआ, और जब ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये ब्रह्मांड बनने लगा, ब्रह्मांड बनने लगा, बना फिर। लेकिन ये अपने आप में सोचने में ही अजीब लगता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कोई चीज फटता है, ब्लास्ट होता है, तो कभी कुछ बनता नहीं है, क्या होता है? बिगड़ जाता है। जैसे दिवाली में पटाखे फोड़े आप सब ने, तो क्या बना उसमें? कुछ बना नहीं, बल्कि क्या हुआ, तोड़ देता है, ब्लास्ट होता है। किसी के यहाँ आपने ऐसा कि आपने एक रॉकेट छोड़ा, रॉकेट गया किसी एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में गया, बूम, उसमें लगा आग, फिर वहां से एक बहुत अच्छा बिल्डिंग आ गया। नहीं, बिग बैंग, बैंग होने से जब डिस्ट्रक्शन होता है ना, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि जब भी डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी अगर ब्लास्ट हो रहा है, तो कुछ भी चीज हो, ब्लास्ट हो रहा है तो डिस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। वैसे ही एक साइंटिस्ट लोग थ्योरी लाए थे, द गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल आपने सुना है किसी ने? उनको नहीं समझ आया तो उसका नामकरण क्या करें, तो बोले कि कुछ नहीं, गॉड पे बहुत लोग विश्वास करते हैं, बोल देते हैं क्या है, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल नहीं है, गॉड पर्सन है। तो पूरा सृष्टि किसी पार्टिकल, गॉड पार्टिकल से नहीं बना है, किससे बना है? गॉड पर्सन से, भगवान से बना, वस्तु से, पर्सन से। सो ये बिग ब्रेन है, ना कि बिग बैंग। तो ये हमें जानने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी आपके सामने
ये जो है बताया। अब हम डेफिनेशन देखते हैं भगवान का, है ना। भगवान का डेफिनेशन किसे कहेंगे, भगवान किसे कहेंगे, भगवान की परिभाषा क्या है। तो भगवान की परिभाषा क्या होगा। जब हम ये नासिक में भी रहते थे तो भगवान की परिभाषा है जो हर चीज का क्या है, सोर्स है। ओके, तो हम अभी इसको मैं बोर्ड में लिखता हूँ ना, ताकि आपको याद रहे, आपको पता चले। सिर्फ विल टेक 5 more minutes, 5 to 10 minutes, then we will be over, वहाँ पे सेवा भी आई थी है ना। मैं लिखता हूँ। तो भगवान की परिभाषा जो है शास्त्रों में या फिर, तो यहाँ से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि कोई ना कोई तो क्रिएटर है जो बनाया है, करेक्ट ना। अभी हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है भगवान का। बीच में रुक जाता है डेफिनेशन, जैसे हर चीज का हम डेफिनेशन देखते हैं ना, तो गॉड का डेफिनेशन क्या है, तो क्या होगा, गॉड किसको बोलेंगे। तो ये सब से हमें पता चला जो सब चीज का सोर्स है उसको क्या बोलेंगे, भगवान बोलेंगे, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो आप में से कोई है जो क्लेम करता है, या कोई ऐसा संस्था है जो क्लेम करता है कि मैं उस हर चीज का सोर्स हूं, नहीं ना। लेकिन कृष्ण भगवद गीता में क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि मैं हर चीज का क्या हूँ, सोर्स हूँ। तो भगवद गीता में और दूसरे शास्त्रों में ये पता चलता है। और उसके बाद जो दूसरा चीज है वो है खाली सोर्स होने से नहीं, बल्कि ये जो हर चीज का क्या हो, कंट्रोलर हो। कंट्रोलर यानी कि जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा हो। तो ऐसा कौन है जो हर चीज कंट्रोल करता है। जैसे हम हैं, हम क्या क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने शरीर को करते हैं, जैसे हाथ किधर उठाना है, ये बिल्डिंग को कंट्रोल कर पा रहे हैं, करेक्ट ना। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे एसी को रेगुलेट कर लेंगे, एसी का कंट्रोल कर पा रहे हैं, और कुछ चीजें हैं इसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर भूकंप आ गया तो कंट्रोल कर पाएंगे, बाढ़ आ गया तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं। तो गॉड का दूसरा है वन हु इज सुप्रीम कंट्रोलर, और तीसरा है ही इज एक्चुअली क्रिएटर, ही इज सुप्रीम क्रिएटर, है ना। सुप्रीम क्रिएटर, वो सब चीज उनसे ही आया है, सुप्रीम क्रिएटर। और उसके बाद प्रोप्रिएटर, सबका जो है उनसे ही आया है। और लास्ट जो है वो है ही इज एक्चुअली द सुप्रीम एंजॉयर। ये जो है दूसरे धर्मों में नहीं बताया जाता है, क्योंकि इंजॉयर की जैसी बात की जाती है लोगों को लगता है ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष। तो हु इज भगवान, भगवान का डेफिनेशन है जो हर चीज का सोर्स हो, कंट्रोलर हो, क्रिएटर हो, इंजॉयर हो, प्रोप्रिएटर हो। प्रोप्रिएटर यानी कि मालिक। गॉड के डेफिनेशन सिंपल हम समझ सकते हैं, जनरेटर, जहां जिसने सब कुछ जनरेट किया है, जो हर चीज जिससे आ रहा है। सेकेंड क्या, ऑपरेटर। तीसरा क्या, जो सब कुछ जो सब कुछ खत्म कर, जनरेट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और सब कुछ खत्म कर रहे हैं, वही कौन होंगे, भगवान होंगे। और उसके बाद और डेफिनेशन क्या है, गॉड का डेफिनेशन होगा, भगवान का डेफिनेशन जो है हर तरह के जितने भी प्रकार के अपोलेंसेस है उसमें क्या होगा, कंप्लीटली उनके पास रहेगा, हर चीज कंप्लीट 100% रहेगा। सबसे पहला क्या, तो हम इस संसार में ऐसा क्या क्या चीज है जिसको हम किसी में देखते हैं तो हम उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्या क्या है, पावर, है ना। पावर यानी कि स्ट्रेंथ, है ना। तो गॉड मतलब कि वन हु इज 100% सेंट किस क्या रहेगा उनके पास, स्ट्रेंथ। यहाँ भी हम देखते हैं ऐसे लोग हैं जिनके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन कितना स्ट्रेंथ रहता है,
500 किलो उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। या फिर वो भी कब तक उठा पाएंगे? थोड़े समय के लिए। तो वन हु इज हैविंग 100% स्ट्रेंथ, उसके बाद ब्यूटी, ब्यूटी का स्पेलिंग दूसरा होता है ना, क्या होता है? ठीक है, ब्यूटी, जो वन हु इज कंप्लीटली, हाँ, सबसे ज्यादा सुंदर हो। तीसरा क्या? वेल्थ। तो हम देखते हैं संसार में कुछ लोग के पास पैसा है, जिनके लिए हम अट्रैक्ट होते हैं, जिनकी ओर देखते हैं तो लगता है, तो कंप्लीट 100% जो कह सके कि हाँ, जो सब जितने भी पैसा मेरा है क्लेम करे। तो कौन करता है ऐसा क्लेम? भगवान ने किया है। कहाँ किया है? लक्ष्मी सहस्त्र शतसम, लक्ष्मी हजारों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में है। ब्यूटीफुल कैसे? कंदर्प कोटि कमनीय, हजारों कामदेव जिनके देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। और क्या है इसके बाद? नॉलेज, ज्ञान, 100% ज्ञान जिनके पास रहेगा। तो कैसे भगवान के पास 100% नॉलेज है? क्योंकि जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान को ही आज लोग पढ़ रहे हैं, और उसको आज तक कोई डिफीट नहीं कर पाया। 5000 साल पहले भगवान ने भगवत गीता बोला, आज तक उससे किसी ने एक श्लोक में भी कहीं पर कोई गलती है ऐसा नहीं निकाला। बल्कि उस भगवत गीता का यूज करके कितने लोग क्या हो गए? फेमस हो गए, उसमें कमेंट्री देखे, लेकिन भगवद गीता में कहीं भी कोई गलती नहीं निकला। या फिर वेद, तो ये भगवान का डेफिनेशन। और उसके बाद फेम, फेम यानी कि फेमस, जो बहुत फेमस हो। तो अनादि काल में लोग भगवान की पूजा करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसे बहुत लोग हैं जो थोड़े समय के लिए फेमस होते हैं, फिर थोड़े समय बाद उनका फेम क्या हो जाता है? जैसे थोड़े समय पहले जो है लोग किसी एक व्यक्ति की बहुत हो सकते हैं मान रहे हो, कोई सिंगर आ गया उसको लोग बहुत मानते हैं, थोड़े दिन समय बीच में कोई डांसर आ गया कुछ, तो थोड़ा समय फेम रहता है, फिर चला जाता है। तो फेम, और उसके बाद ये सब होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति जिसमें 100% क्या हो? रिनंसिएशन, है ना? रिनंसिएशन मतलब त्याग, है ना? कि ये सब होने के बाद भी वो व्यक्ति कैसा हो? उसमें कंप्लीट, जैसे कोई व्यक्ति अगर त्याग करता है तो उसके लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं ना उसके। तो जिसमें 100% जो पावरफुल है, स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है, वेल्थ है, नॉलेज है, फेम है, और उसके बाद भी क्या है? उन सब चीजों से अटैच नहीं है। तो ये व्यक्ति कौन है जिसमें ये सब क्वालिटीज है? रिनंसिएशन यानी कि त्याग, वो सब होने के बाद। जैसे आप देखो कृष्ण, तो कृष्ण कैसे थे? द्वारका के राजा थे, है ना? लेकिन द्वारका के राजा होने के बाद भी वो महाभारत की युद्ध में क्या बने थे? सारथी बने थे। ये क्या दिखाता है? रिनंसिएशन। अगर आप किसी बहुत अमीर आदमी को किसी का ड्राइवर बनने को बोल दो, बनेगा? नहीं बनेगा, बल्कि अपने बेटे को भी वो बोलेगा दूसरा ड्राइवर लेके जाओ, लेकिन किसी के लिए ड्राइवर नहीं बनेगा। तो रिनंसिएशन यानी कि जो सब होने के बाद भी क्या रहे? रिनाउंस रहे। तो ये सब चीजें से हम भगवान को समझ सकते हैं कि कैसे भगवान है, कौन है, उनका डेफिनेशन क्या है। और ऑर्गेनाइजर, पहला आर्टिस्टिक, है ना? उसके बाद जो है डिजाइनर। तो ये जो ये सब देख के हमें संसार में पता चलता है कि किस तरह से ये संसार जो है अपने आप तो नहीं चल रहा है, बल्कि ये संसार को कोई ना कोई है जो चला रहा है। और भगवान का डेफिनेशन हमने देखा, तो ये सब से पता चलता है, हम समझ सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व जो है इस तरह से नहीं है कि वो मानो तो है और ना मानो तो नहीं, बल्कि यह क्या है? कंप्लीटली आपको प्रूफ के आधार पे, ज्ञान के आधार पे सिद्ध होता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया।
तो थैंक यू वेरी मच आप सबका। आप में से किसी कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज